Assalamu alaikum, dear students. Starting with the name of Allah, the most merciful and gracious. My name is Abdul Wahab. I'm a student of 5th semester from Swad Nursing College. Hope that you people are feeling hell and hearty. Today, I'm going to guide you how you people should study for your 3rd and 4th semester throughout your BSN journey. The video is especially for 3rd semester students who are newly admitted. As you know, the 1st and 2nd semester are extremely easy as compared to 3rd and 4th. तो हमारे आज की वीडियो इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी 3rd सेमेस्टर में न्यू इंटर हुए हैं। हमारे जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो एग्जैक्ट कोर्स आपका कितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट आपके हैं। उस हर सब्जेक्ट में आपको अपने जीपीए का पता होना चाहिए, कौन कौन से क्रेडिट हावर है, फिर आपको उन सभी में फिर अब आपको पता चलेगा, तभी आप अंदाज़ा लगाएंगे आपका जीपीए कितना है। और उसके बाद फ्यूचर में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा 3rd और 4th सेमेस्टर, स्पेशली द रियल नर्सिंग वैकेंसी हियर। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास मैक्सिमम क्रेडिट हावर सब्जेक्ट आपके पास एडल्ट हेल्थ नर्सिंग या फार्माकोलॉजी, हेल्थ असेसमेंट, दिस आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की जानिब। तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सबसे पहले आप अपने जो रीजन के स्लाइड्स हैं उस अच्छी तरह से आप रीड करें, आपके रीजन के स्लाइड्स क्या कह रही हैं। स्पेशली यहाँ पर मैं जो स्वात रीजन के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये स्पेसिफिक कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्लाइड्स अगर आप कवर करेंगे तो आपका पेपर साइड से हो जाएगा, सिर्फ स्वात रीजन के स्टूडेंट से। क्योंकि स्वात रीजन का जो एचएन का टीचर है अबरार सर, वो सिर्फ अपने पॉइंट्स उठाता है, इतना डिफ़िकल्ट पेपर उसका नहीं होता, ठीक है। बाकी हमारे जितने भी जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो दूसरे पेशावर रीजन से या मर्दान रीजन से, तो हमारे पास वो व्हाट्सएप ग्रुप से एडेड हैं। तो हम उन सब के लिए ये वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं। और उसके लिए एक ख़ास मैसेज है उन लोगों के लिए कि आप बुक को ज़रूर देखें अपने एचएन के लिए, ठीक है। और बुक अगर आप जो ये ना आप पूछेंगे कि कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पर्सनली जो बुक देखा है वो ब्रूनर एंड सुधार बुक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस बुक से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसा कि आपको किसी डिजीज़ की डिफिनीशन, उसकी डायग्नोसिस और फिर उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन, वो अगर आप एक किताब से अच्छी तरह सीखेंगे तब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज़ कम्पेयर टू स्लाइड्स। इसके अलावा अगर आप अपनी नॉलेज एक्सट्रीमली एडवांस करना चाहेंगे, स्पेशली फॉर योर RN NCLEX एग्जाम, दैट यू शुड गो टू नर्सेज लैब। तो नर्सेज लैब पर आप जाएंगे तो आपको अच्छे प्रोवाइज क्विज मिलेंगे, वहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको सिनेरियो बेस्ड केस आएंगे, तो वो आपकी लर्निंग वहाँ से मज़ीद इन्हांस होगी, ठीक है। अगला सब्जेक्ट हमारे पास फार्माकोलॉजी है। तो फार्माकोलॉजी में आपने 3-4 चीज़ें ईजी तरह से वो याद करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ड्रग की क्लासिफिकेशन याद करनी है, स्पेसिफिक, फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फिर उसका एडवर्स इफेक्ट। पेपर में 3 चीज़ें आती है, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फिर उसके ADARs। इन 3 चीज़ों से आपका फार्माकोलॉजी का पेपर क्लियर होता है। एज़ कम्पेयर टू 4th सेमेस्टर आपकी 3rd सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी इंतहाई ईजी है, ठीक है। जब आप 4th सेमेस्टर में एंटर होंगे तो आपको 4th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी का पता चलेगा, वो बहुत ज़्यादा डीप, डिटेल और टफ भी है। तो फार्माकोलॉजी के लिए आप ये चीज़ों पर फोकस करें। और साथ साथ अगर आप किताब देखना चाहेंगे तो आई विल रिकमेंड यू लेपन कार्ड। उसकी जो स्पेसिफिक जो एक्सरसाइज MCQs हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो स्वात रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो लेपन कार्ड का किताब बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, क्योंकि जो फार्माकोलॉजी का पेपर बनाता है डॉक्टर इनाम सर, वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठाता है कि लेपन कार्ड के जो मतलब सिर्फ आपके लेपन कार्ड्स में होते हैं तो सॉलिड पॉइंट्स होती है, वहाँ से भी अक्सर, जैसा कि हमारा अभी 4th सेमेस्टर का पेपर हुआ था, 4-5 MCQs ऐसे थे वो बिल्कुल किताब से थे। तो आप अपना एक MCQs भी ख़राब मत करें, आपके पास टाइम है, अभी से बैठें और अच्छी तरह से स्टडी करें। अच्छा, हेल्थ असेसमेंट में ऐसा करें कि आप जो है ना बेड्स की गाइड पैदा करें, बेड्स हेल्थ असेसमेंट गाइड आप पैदा करें और वो अपने साइड के साथ आप याद रखें। और स्पेसिफिक जो साइन है हेल्थ असेसमेंट में वो साइन आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि इन साइन से 15 से 20 MCQs इस तरह होते हैं कि वो इन साइन से ही आते हैं। पैथोफिजियोलॉजी पर अगर आते हैं तो आपके HN के साथ वो कवर भी हो जाएगी, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी के लिए आप अपने स्लाइड पर मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो अजीज़ सर यहाँ पर जो पेपर बनाता है स्वात रीजन के लिए, और बाकी जो पेशावर रीजन स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए पेशावर रीजन स्टूडेंट के लिए कि वो हमारा सर आप लोगों के लिए पेपर बनाएगा और वो इंतहाई टफ पेपर बनाता है। तो आपने पैथोफिजियोलॉजी डीपली पढ़नी, हमारा सर का जो किताब है वो आपने अच्छी तरह से देखना है। बाकी जो जितने रीजन स्पेसिफिक स्वात रीजन वाले स्टूडेंट है वो अपने स्लाइड के अलावा जो रॉबिन्स का पैथोफिजियोलॉजी का बुक है वो डॉक्टर इकरा मैम ने यूट्यूब पर टीच किया है, तो रॉबिन्स का बुक पैथोफिजियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अहम भी। मैंने पर्सनली वहाँ से स्टडी की थी। तो रॉबिन्स का बुक आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, ब्रेनलेस मेडिकोस के नाम से, वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ लास्ट में हमारे पास इंग्लिश और मैथ्स है। तो इंग्लिश आपकी अपनी स्लाइड और पास पेपर से हो जाएगा, और साथ में मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपकी डोज कैलकुलेशन क्लिनिकल साइड पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप 3-4 फार्मूले ऐसे हैं वहाँ से आप वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।